पति को छोड़ना सही है? गोपियां पति को, बेटा को, परिवार को सब छोड़कर जा रही हैं। बताओ, पति, बेटा, परिवार सबको छोड़ना सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। मैया, सही है कि गलत है? सबको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एक बात बताएं, गोपियां छोड़कर गई नहीं। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना। दोनों में अंतर है कि नहीं? गोपियों ने छोड़ा कुछ नहीं, भगवान से इतना प्रेम था कि सब छूटता चला गया। जब भगवान से अधिक प्रेम होता है ना भक्त का, तो वो कुछ छोड़ता नहीं है, सब अपने आप छूटता चला जाता है, सब छूटता चला गया। और भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना सही है, अपनी जिम्मेदारी। लेकिन आप लोग ना छोड़ना, क्योंकि आपकी स्थिति जब गोपियों जैसी हो जाए, ये तब की बात है। अब गोपियों की जैसी स्थिति नहीं और आप छोड़ के चले जाओ तो काम बिगड़ जाएगा। आप लोग अपनी गृहस्थी में रहो, अपने काम करो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए भगवान में मन लगाओ। इसलिए गोपियां सारा कुछ छोड़ करके चली गई, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया गोपियों ने। अच्छा, भगवान के लिए मां छोड़नी पड़े तो छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? जोर से, हाँ या ना? बताओ, किसने छोड़ा फिर? भगवान के लिए अपनी माता को किसने छोड़ा था? जोर से, हाँ? श्री भरत जी ने, भरत जी ने, माता कैकेयी ने उन्हें राजा बनाने की कोशिश की, पर भरत जी ने कहा, आपने मेरे राम को वनवास भेज दिया माँ, अब मैं अपनी वाणी से आपको कभी माँ कहकर नहीं बुलाऊंगा। आपके जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब आपने मेरे राम को वनवास भेज दिया? भरत जी ने माँ का त्याग कर दिया भगवान के लिए। यदि भगवान के रास्ते पर माँ बाधा बनकर खड़ी है कैकेयी की तरह, तो कैकेयी जैसी माँ का परित्याग कर देना चाहिए। याद रखो, कैकेयी जैसी माँ का त्याग करना है, कौशल्या जैसी माँ का त्याग नहीं करना है ना? पिता यदि रास्ते पर आ जाए तो ऐसे पिता का परित्याग कर देना चाहिए। बताओ, पिता का त्याग किसने किया भगवान के लिए? माँ का त्याग भरत जी ने किया, और पिता का पीछे वाली मैया किसने? श्री प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। वो कहते थे, क्यों भगवान की भक्ति करता है? यदि भगवान के भजन में पिता बाधक है, तो ऐसे दुष्ट हिरण्यकश्यपु जैसे पिता को श्री प्रहलाद जी ने छोड़ दिया। भगवान के रास्ते पर यदि भाई आ जाए तो भाई को छोड़ देना चाहिए। बताओ, किसने छोड़ा? किसने? श्री विभीषण जी ने रावण को छोड़ दिया। यदि भगवान के रास्ते पर पति आ जाए तो पति को छोड़ देना चाहिए। किस ने पति को छोड़ा? जोर से, जोर से। पति को छोड़ा गोपियों ने। छोड़ दिया किसके लिए? कृष्ण के लिए। लेकिन आप लोग मत छोड़िएगा। क्योंकि वो द्वापर युग था, ये कलयुग है। इस कलयुग में थोड़ी युग की भी मर्यादाएं होती हैं, समझ रहे हैं? युग की भी मर्यादाएं होती हैं। तो पति गोपियों ने छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर सामने खड़े हैं, तो फिर पति को क्यों? आपके भी सामने जब परमेश्वर खड़े हो जाएं, उस अवस्था में पति को छोड़ सकते हैं आप लोग। पर वो
वो अवस्था है जब सामने श्याम सुंदर खड़े हों। गोपियों के सामने खड़े थे, सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके आईं। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, हे प्रभु आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। ये बताओ तुम यहां क्यों आई हो? चली जाओ अपने घर जाओ। आज गोपियों को भगवान तो पहले बुलाते हैं और जब गोपियां आती हैं तो भगवान कहते हैं क्यों आई हो, चली जाओ अपने घर। अब बताओ भगवान का ये व्यवहार सही है कि गलत है? पहले तो भगवान बुलाते हैं और फिर कहते हैं जाओ। ये व्यवहार भगवान का सही है या गलत है? जोर से, जोर से, सही है कि गलत है? इसके लिए तो आप शिकायत कर सकते हैं ठाकुर जी, हे प्रभु ये स्वभाव आपका गलत है। पहले आप बुलाते हैं फिर आप भगा देते हैं। पर क्या करें, भगवान की मजबूरी है। भगवान पहले बुलाते हैं फिर भगा देते हैं। भगाते इसलिए हैं कि वो परीक्षा लेकर देखते हैं कि मेरा भक्त कितना कच्चा और कितना पका हुआ है। ऐसा तो नहीं कि मजबूरी में संसार छोड़ा हो, इसलिए याद दिला देते हैं जाओ संसार की तरफ, क्यों आए हो। फिर भगवान, जब व्यक्ति नहीं जाता संसार की तरफ भगवान को छोड़कर, तब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। गोपियां आई, भगवान ने कहा जाओ, मातेरा पितेरा पुत्र भ्रातेरा पतयश्च वह। हे देवियों, अपनी माता पिता को तुम छोड़कर आई हो, चली जाओ यहां से। पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, नारी को कभी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाते हैं। पति कैसा भी हो, नारियों को कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, और पत्नी कैसी भी हो, पुरुष को कभी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। ना तो नारी का त्याग करो, ना तो पुरुष का त्याग करो। शादी हो गई जिससे, अब तो निभाओ।